Good morning, everyone. Welcome back to Steve.com. Today, we will cover the current affairs of 8 Feb 2022. This video will be helpful for various exams like UPPSC, ROERO, Video Lekpal, Zopatet, UPSSC, and Railways. So, without wasting time, let's start the video. Today, we will cover the first topic as motion of the thanks. This topic is related to polity section. So, let's start. आर्टिकल 87 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें पावर दी गई प्रेसिडेंट को एक स्पेशल एड्रेस करने के लिए पार्लियामेंट का। ये कब होता है स्पेशल एड्रेस या मोशन ऑफ थैंक्स भी कब पास किया जाता है? तो ये पास किया जाता है जब जनरल इलेक्शन हो जाते हैं लोकसभा के, तो उसका फर्स्ट सेशन होता है, उसको एड्रेस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। और हर साल का पहला सेशन भी एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट सर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं वो असेंबल की जाते हैं और इन्फॉर्म किया जाता है पार्लियामेंट को ऑफ द कॉज ऑफ इट्स समन्स। इसको एक स्पेशल एड्रेस बोला जाता है और ये एक एनुअल फीचर है, ये हर साल किया जाता है। इस एड्रेस में पार्लियामेंट के दोनों हाउस असेंबल की जाते हैं और इसमें एक मोशन ऑफ द वोट, मोशन ऑफ द थैंक्स पास किया जाता है। इसको दोनों हाउस में पास होना जरूरी है। इसमें ये कहा जाता है अगर ये पास नहीं होता है, किसी एक लोकसभा में पास नहीं होता है, तो इट इज बी कंसिडर एज अ डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। इट विल बी कंसिडर एज द डिफीट ऑफ अ गवर्नमेंट। और भी तरीके हैं इसको चेक करने के लिए, जैसे कि मनी बिल अगर रिजेक्ट हो जाता है तब भी डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट है। सेंसर मोशन और एन एडजर्नमेंट मोशन पास किया जाता है। पासिंग कट मोशन, ये भी इफ ये पास हो जाता है तो इट विल कंसीडर एज अ डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, बट ये सारे इनफॉर्मली तरीके से किए जाते हैं। फॉर्मल तरीका हमारा कौन सा है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर वो पास हो जाता है तो रूलिंग पार्टी को रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट, मिशन सागर। मिशन सागर क्या है? ये हमारे इंडियन का जो गवर्नमेंट है उसका एक इनिशिएटिव था। इसमें ये था, जो कोविड 19 की जब सिचुएशन आई थी, पेंडेमिक आया था, तो हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज हैं या जिनसे हमारे कंडीशन जिनसे हमारे कनेक्शंस अच्छे हैं उन कंट्रीज को कोविड की सिचुएशन में कुछ एड प्रोवाइड करना, लाइक मेडिसिन्स, इक्विपमेंट्स, अदर सर्विसेज लाइक फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा, मास्क वगैरह सारे प्रोवाइड किए गए थे मिशन सागर प्रोग्राम के अंतर्गत। ये कई सारे कंट्रीज में चलाया गया था। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2015-16 में। इसका एम क्या था? इसका एम था फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म। जो हमारे फार्म है वहाँ पे वाटर का एक्सेस होना। एक्सपेंड कल्टिवल कल्टिवेबल एरिया अंडर एस्योर्ड इरिगेशन। जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया है, जो हमारे पे जो हमारी सिंचाई जो खेती करने वाली भूमि है वहां पर इरिगेशन मतलब सिंचाई की जो साधन है वो उपलब्ध कराना। उसके अलावा वाटर यूज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कराना फार्म पर। उसके अलावा क्या हो सकता है, जो वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको और ज्यादा प्रोत्साहन देना, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। पीएम केएसवाई जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और दूसरा है हर खेत को पानी। नेक्स्ट, चीता। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया से 1952 में। अब इसको वापस लाया जा रहा है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका, नामीबिया और अदर अफ्रीकन कंट्रीज से कम 12 से 14 जो चीता हैं वो लाए जाने वाले हैं। और चीता जो है, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद एक्सटिंक्ट होने वाला ये ओनली लार्ज कार्निवोर है। कौन सा? ओनली लार्ज कार्निवोर है। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद एक्सटिंक्ट होने वाला पहला एनिमल है चीता। और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी इंडिया में एक भी चीता नहीं है, ना ही एक नेशनल पार्क में, ना ही किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नई रोशनी स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की। इसमें क्या है, जो वीमेन है उनमें लीडरशिप डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, टूल्स प्रोवाइड की जाएंगी, टेक्निक्स बताई जाएंगी, ताकि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो सकें। किस प्रोग्राम के अंतर्गत? नई रोशनी स्कीम के अंतर्गत। इक्रिसेट। इक्रिसेट क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1972 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट कंडक्ट्स एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एग्रीकल्चर रिसर्च करता है फॉर डेवलपमेंट इन ड्राईलैंड ऑफ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। जहाँ पर ड्राईलैंड है वहाँ, जैसे कि एशिया में और सब सहारन अफ्रीका में, वहाँ पर ये एग्रीकल्चर रिसर्च करते हैं। और इसलिए न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं 2022 में, इसलिए 21 न्यूज़ में आया था। नेक्स्ट इज घोस्ट आर्मी। घोस्ट आर्मी क्या है? घोस्ट आर्मी यूएसए के द्वारा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम इन्होंने अपनी पहली मोबाइल टेक्निकल डिसेप्शन यूनिट को डिप्लॉय किया था, जिसमें ये कहा गया था कि इनका जो मेन एम था वो था जो हिटलर की फोर्सेस थी उनको डिसीव करना, उनको धोखा देना, और उनके जो अलाइज थे उनको भी धोखा देना। इसमें ये था
इन्होंने एक तरीके से क्लोनिंग की थी या मास्किंग की थी कि जो इनके इक्विपमेंट्स हैं या इनके ट्रूप्स है या इनके जो भी डिफेंस के जो मटेरियल्स हैं उनको एक तरह से ऐसे दिखाया कि इनके काफी ज्यादा हैं, ताकि जो अपोजिशन पार्टी है उसको ये लगे कहीं ये हमसे वॉर में जीत ना जाए। तो ये सारा डिसीव करने के लिए टैक्टिक्स यूज की गई थी यूएस आर्मी के द्वारा। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो प्रेसिडेंट है यूएसए के अभी, उन्होंने इस लॉ को बिल में कन्वर्ट इनटू लॉ, जो बिल था उसको लॉ बना दिया है, घोस्ट आर्मी कांग्रेशनल कोल्ड मेडल एक्ट। तो घोस्ट आर्मी से पूछा जाए किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये है यूएसए से रिलेटेड। और इसको घोस्ट आर्मी को जो उस टाइम जब यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इसका ऑफिशियल नेम क्या था? 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स। 23rd हेडक्वार्टर्स स्पेशल ट्रूप्स। नेक्स्ट इज, जो हमारा आर्मी स्टाफ है उसके वाइस चीफ कौन बना दिए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। जो एयर इंडिया का इन्वेस्टमेंट चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके सारे से गवर्नमेंट जाकर किसके पास है? जो जिन्होंने इनको खरीदा है एयर इंडिया को, उनके पास में सारे इसके शेयर्स हैं अब। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 9 फैब के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।